ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के नए दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, साईं से अपने मन की बात कहते हैं। आइए एक नई सुबह का अपनी ज़िंदगी में स्वागत करते हैं। भगवान हम सभी के जीवन में अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से हमारे पास हर सुख समृद्धि है, खुशियाँ हैं, एक अच्छा परिवार है, एक अच्छी ज़िंदगी है। हे मेरे साईं प्रभु बाबा, आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुख, संतुष्टि, समृद्धि से चल रहा है। हम जो सोचते हैं वो कर पाते हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाता है। ये सब आपकी कृपा है देवा। इसी प्रकार हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। इस परिवार के हर सदस्य पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जो भी सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, किसी के लिए कुछ मांगता है, कुछ चाहता है, यदि उनकी भावना सच्ची है तो बाबा उन्हें वो ज़रूर देना। आपकी कृपा दृष्टि से सभी के बिगड़े काम बन जाए, सभी की बिगड़ी बन जाए। जो कष्ट में है उनको उस कष्ट से छुटकारा मिल जाए। जिनको जो तकलीफ़ है उसकी तकलीफ़ दूर हो जाए। जो नौकरी के लिए परेशान है उन्हें नौकरी लग जाए। जो रिश्तों के लिए परेशान है उनके रिश्तों में मिठास आ जाए, उनके रिश्ते अच्छे हो जाएं। जो परिवार को लेकर के चिंतित है उनके परिवार में खुशियाँ आए। जिनको माता पिता की चिंता, उनके माता पिता का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। हर बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करे, उनकी सेवा करे और सबके प्रति हमारा सेवा भाव ऐसे ही बना रहे। हम सेवा करने में सदैव आगे रहें, बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें सेवा में। ऐसी कृपा सदैव आपकी हम पर बनी रहे, क्योंकि जब तक साईं कृपा नहीं होती हमारा कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं हो सकता। इसीलिए हमें हर कार्य के करने से पहले अपने बाबा का आशीर्वाद लेना है, तभी कोई कार्य शुरू करना है। आइए अब मिलकर आज की लीला को सुन लेते हैं। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। हनुम जी, मैं सोनाली रॉय बोलती हूँ कोलकाता से। मुझे हिंदी अच्छा तरह से नहीं आता है, इसलिए पहले क्षमा चाहती हूँ। मैं आपकी चैनल के साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे एक लीला और एक रिक्वेस्ट दोनों ही शेयर करना है और प्रार्थना शेयर करना है। मेरे साथ आपके जो चैनल मैं देखती हूँ, रोज़ रोज़ सुबह मैं सुनती हूँ, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और मुझे बहुत सहन शक्ति भी बढ़ गया है। मुझे बहुत बदल आ चुका है मेरी ज़िंदगी में। मैं बहुत बार आपको पर्सनली मैसेज की थी मेरे हस्बैंड की तबीयत के लिए। 2.5 साल, 2.5 साल की मैं हस्बैंड बहुत बीमार है। एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी से वो सफ़र कर रहा है। उस बीमारी में के नाम है बोन मैरो फेलियोर एप्लास्टिक एनीमिया। उससे उसका हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ नॉर्मल लेवल के नीचे जा रहा है। तो 2.5 साल से उसका दवा दवा सिर्फ दवा और इंजेक्शन में काम हुआ, लेकिन धीरे धीरे दवाई काम करना बंद कर दिया और उसका तबीयत बहुत ख़राब, दिन पर दिन ख़राब हो जाता है। तो उसका एक इलाज हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद ही होगा। खूब कॉम्प्लिकेटेड इलाज है। उसका नाम है एटीजी। तो वो है, बहुत सारे इंजेक्शन देना पड़ेगा। कैंसर का जो है ना कीमो, वो इस बोन मैरो फेल्योर का है एटीजी इंजेक्शन। वो ओजन, जिसका वेट जितना है उस ओजन की वेट के माफिक उसको
इंजेक्शन देना पड़ता है, गला में चैनल करके इंजेक्शन देना पड़ता है। एक-एक दिन में 10-10 इंजेक्शन देना पड़ता है और उसके इंजेक्शन देने के टाइम में प्लेटलेट कम हो जाएगा, इसलिए प्लेटलेट डोनर ज़रूरत है उस टाइम पर। बहुत सारे मिनिमम 6 प्लेटलेट डोनर रिक्वायरमेंट है। तो नीला है, नीला तो बहुत सारे है, मैं बताऊँगी। लेकिन अभी-अभी जो सब सारे लीला है, मैं बहुत परेशान हूँ उसकी बीमारी के लिए। डॉक्टर ने बोला जल्दी-जल्दी वो ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, नहीं तो पेशेंट की तबीयत और भी ख़राब हो जाएगा और वो ट्रीटमेंट करने की जो सिचुएशन है बॉडी की, वो सिचुएशन नहीं रहेगा, बॉडी और भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मुझे बहुत दौड़-झप करना पड़ा और डोनर के लिए मैं बहुत-बहुत सबको सब लोगों को मैं सब लोगों के बीच में प्यार करा, डोनर चाहिए, मुझे डोनर चाहिए, मुझे डोनर किसी के रास्ते से मिल नहीं रहा था। तो मैंने बहुत परेशान हुआ कि मैं क्या करूँ? डोनर नहीं मिलेगा तो ये डोनर डिपेंडेंट एसडीपी डोनर और एसडीपी डोनर मीन्स है प्लेटलेट डोनर, सिर्फ ब्लड नहीं, प्लेटलेट देना पड़ता है खून से। तो एसडीपी डोनर नहीं मिलेगा तो मैं कैसे ट्रीटमेंट शुरू करूँ? तो मैं बहुत परेशान थी, मैं साईं को ही बोला, साईं बाबा मुझे डोनर मिला दो। मैं क्या करूँ? मेरी इतना सामर्थ्य भी नहीं है, लोग बल भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? तुम ही तो हो, तुम कभी से कहीं से डोनर मिला दो, मैं ट्रीटमेंट शुरू करना चाहती हूँ। तो आश्चर्य की बात है एक दिन इतने दिन से मैं डोनर के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक दिन के बीच कहाँ से डोनर आता है, खुद फ़ोन करता है मुझे। ये बहुत टीम है, बहुत सारे संगठन हैं, ग्रुप है, उन्होंने डोनर की व्यवस्था कर दिया। अद्भुत एक एक मिरेकल हुआ है, कहाँ से डोनर आया है मुझे मालूम भी नहीं है। सब सारे लोग बहुत हेल्प करता है, मुझे डोनर मिल गया है, मैं ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ। और एक मिरेकल है, जब डोनर रिक्वायरमेंट था तो कुछ व्यक्ति ने मुझे बोला जे तुम अ, हमें वो डोनर की जो रिक्विजिशन है हॉस्पिटल से आना चाहिए, वो रिक्विजिशन मिलेगा तो हम लोग डोनर की व्यवस्था करूँगा। तो रिक्विजिशन हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद ही रिक्विजिशन देता है डॉक्टर। लेकिन मेरे हस्बैंड का जो तबीयत है तो इसलिए डॉक्टर में 2 दिन एडमिट किया, इसके बाद उसे घर छोड़ दिया। थोड़ा-सा ब्लड और प्लेटलेट देने के बाद घर छोड़ दिया। ये घर में दवाई लो, स्टेबल हो, उसके बाद डोनर मिलेगा तो ट्रीट फिर से दाखिल हुए। एडमिट होना है हॉस्पिटल में और एडमिशन के बाद ही बहुत देर तक रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में और वो ट्रीटमेंट चालू होगा। तो रिक्विजिशन कैसे मिलेगा, वो तो छुट्टी में था। तो मैंने बहुत टेंस्ड हो गया और साईं जी को बोला, साईं जी डॉक्टर को मैं बोलूँ रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर मुझे रिक्विजिशन दे दीजिए, रिक्विजिशन नहीं देंगे तो डोनर नहीं मिलता है। तो साईं जी को प्रेयर करा, डॉक्टर के घर में घुसने के पहले साईं बाबा को बोला। तो जैसे मैं अंदर जाई डॉक्टर को बोला, एक डॉक्टर एक बार में ही राज़ी हो गया, वो रिक्विजिशन दे दिया। तो ले लीजिए आप, मैं लिख देती हूँ। तो लिख दिया रिक्विजिशन, रिक्विजिशन देने के बाद डोनर मिल गया। उसके बाद और एक मिरेकल हुआ। मैं जो काम मुझे करना चाहिए डोनर के माने डोनर के बाद डोनर आता है, डोनर प्लेटलेट दे दिया, उसके लिए रिज़र्व किया और डॉक्टर साहब की मुझे जो इंजेक्शन बाहर से मँगाना पड़ता है, बहुत कॉस्टली है, मेरे पास उतना ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ये ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो थोड़ा-सा कम हो जाता है, डॉक्टर रिक्वेस्ट लेटर दे देगा तो थोड़ा-सा कम हो जाएगा इंजेक्शन के दाम। तो डॉक्टर को बोला, साईं जी के नाम लेकर ही बोला, तो डॉक्टर इंजेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट लेटर दे दिया। एक बार भी, एक चांस में वो राज़ी हो गया, रिक्वेस्ट लेटर लिख दिया और ये सब हो गया, रिक्वेस्ट लेटर भी दे दिया। ये सब मिरेकल है, साईं जी की दुआ है। तो मैं आज ही मैं जाती हूँ। आज आज सोमवार मुझे उस ट्रीटमेंट के लिए मेरे
हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। मैं सुबह 10 बजे के बीच ही निकल जाऊंगी घर से, हस्बैंड को लेकर और मेरे भैया को लेकर। वो एडमिट होगा और वो जो ट्रीटमेंट है ना कॉम्प्लिकेटेड, आज तो जनरल वार्ड में एडमिट होगा, काल केबिन में दे देगा उसे। वो काल से ही वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट शुरू होगा। वो ट्रीटमेंट की बहुत भयानक है, सूट करेगा या नहीं करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो इंजेक्शन सूट करेगा या नहीं करेगा। इंजेक्शन में जर भी आ जाता है, तबीयत भी ख़राब हो जा सकता है। वो बहुत टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर उसका लाइफ और डेथ डिपेंड करता है। तो आपको प्रार्थना है, आपको रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड के लिए आप लोग दुआएं कीजिए, प्रार्थना कीजिए साईं जी को, जो उसका जो ट्रीटमेंट काल शुरू हो रहा है, इसके लिए 9 दिसंबर ट्यूसडे शुरू होगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ प्रेयर कीजिए साईं जी के पास। जो ट्रीटमेंट के लिए मैं जाती हूँ, जो कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव है, लाइफ रिस्क है, वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाए। तो साईं जी की बहुत दुआ है, तो आप लोग प्रेयर कीजिए प्लीज़, जो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो। इसलिए आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए। मैं हिंदी अच्छा से, मुझे हिंदी नहीं आता है, क्या बोल रही हूँ, भूल जाता हूँ, मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे हस्बैंड के लिए प्लीज़ आप लोग प्रेयर कीजिए और जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए और घर लौट आए, उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो, ट्रीटमेंट में कोई विघ्न नहीं आए। इसलिए आप लोग प्लीज़ प्रेयर कीजिए। मेरे हस्बैंड के नाम है सुब्रत राय, मेरे एक छोटे बच्चे भी हैं घर में। तो मैं आज जाऊंगी उसे एडमिट कराने के लिए। इस बीच में तो साईं जी की बहुत कृपा है, साईं जी बहुत दया मुझ पे किया है। मेरे बंधु, मेरे मेरे जो सब फ्रेंड्स हैं, सब मुझे हेल्प करता है, मेरे साथ रहता है, सब साईं जी की दुआ है। तो मुझे विश्वास है आप लोग, साईं जी तो मुझे दुआ करेंगे, आप लोग भी मुझसे मेरे लिए प्रेयर कीजिए प्लीज़। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई। आप चिंता ना करें, हमारा ये पूरा परिवार मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके जो भी जीवन में चिंताएं चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। बस भगवान पर भरोसा रखिए। जब भी फुर्सत में बैठते हैं, अपने बाबा को याद कीजिए, साईं को पुकारिए, वो हर घड़ी आपके पास रहेंगे। मुश्किलें आएंगी लेकिन कभी आप हारोगे नहीं, आप टूटोगे नहीं, आपको वो हर जगह संभाल लेंगे। बस अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा दृढ़ रखना, कभी टूटने मत देना। कैसी भी परिस्थिति हो, हार मत मानना। बस हमेशा ये कहना कि साईं संभाल लेंगे। और वाकई बाबा जब संभालने पे आएंगे तो कुछ बिखरेगा नहीं, सब कुछ संवर जाएगा। ठीक है, भरोसा रखिए। और मैं साईं दीदार परिवार से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग इनके लिए प्रार्थना करें, आप सभी इनके लिए दुआ करें, क्योंकि आप सबकी दुआ में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। ये कोई आजमाने वाली बात नहीं है। सच में जब आप सब लोग मिलकर दुआ प्रार्थना करते हो, वो रंग लाती है। इसलिए प्लीज़ सभी मिलकर प्रार्थना करना। बस सुना लीजिए, अब आप चिंता ना करें। जब परिवार साथ होता है तो भगवान भी साथ होते हैं। ठीक है, बाकी कल प्रार्थना नहीं आ पाई, लाइट का इशू था इसलिए नहीं हो पाया, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। बाबा हम सबको हिम्मत दे, हौसला दे, और हर दिन नया बनाने की एक जिज्ञासा से सभी को रहती है, तो बस ऐसे ही बनी रहे। हे साईं, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग समस्या में हैं, उन सभी की समस्या का समाधान हो। हे साईं, सबका भला हो, सब पर कृपा करना। तो आइए अब हम सभी मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। जय साईनाथ। जो शिरडी में आएगा,
आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। हे साईं, सबका भला करना, सब पर कृपा करना, सबके घर आंगन में खुशियों का आगमन हो, मेरी मेरे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। आने वाले कल से प्रार्थना में नाम और जो भी जैसी प्रार्थना है वैसे आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। आज के लिए क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, हमारी श्रद्धा की लाज रखना, हमारे वचनों की लाज रखना, हम सब की लाज रखना। तो शुरू कीजिए। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी प्रार्थना है मेरे देवा से। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।